नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक नंबर 26 से 32 तक को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 25 तक पूर्ण करवा दिए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 26। आज का अपना पहला कार्यपत्रक है वो है 26। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए कार्यपत्रक नंबर 26 की तरफ और समझने की कोशिश करनी है, ज़रूर समझ में आएगा। मापन की एक विभिन्न इकाइयों को समझना है। मापन की इकाइयों के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। पहला प्रश्न देखते हैं, खाली बॉक्स भरने हैं। पहला प्रश्न है 20 मीटर बराबर सेंटीमीटर होते हैं। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर पता है तो आप बता सकते हो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको पता है तो आप पता कर सकते हो कि 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 में 100 है तो आप 20 को 100 से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। गुणा करने पर पता लग जाएगा कि 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 20 को 100 से गुणा किया तो 2000 सेंटीमीटर उत्तर आया। इसी तरह 35 सेंटीमीटर है तो 35 को 100 से गुणा करोगे तो 3500 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तो मीटर सेंटीमीटर की बात हुई। आगे आता है किलोमीटर की बात। 15 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 15 किलोमीटर में यानी इंटू 15 कर लो, 1000 में 15 का भाग गुणा कर लो तो 15000 मीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार 2000 मीटर है तो उसमें किलोमीटर कितने होंगे, भाग दे दो। भाग दे दोगे 1000 का तो पता लग जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएंगे। 600 सेंटीमीटर में है 6 मीटर होते हैं। 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो 4 किलोमीटर हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। मान लो 2000 ग्राम है तो आपको पता होना चाहिए 2000 ग्राम का किलोग्राम में बदलना है तो 2 किलोग्राम और 0 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार 1580 ग्राम है तो इसको 1 किलोग्राम और 580 ग्राम हो जाएगा। 1810 ग्राम है तो 1 किलोग्राम और 810 ग्राम हो गया। यानी ग्राम 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो आप इसमें 1000 का भाग दे दोगे तो भी उससे भी आप हल कर सकते हो। 3500 ग्राम है तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम हो गया। 4550 ग्राम है तो 4 किलोग्राम और 550 ग्राम हो गया। 6080 ग्राम है तो 6 किलोग्राम और 80 ग्राम हो गया। इस तरीके से ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। आगे प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3, किलोग्राम को ग्राम में बदलो। पहले ग्राम को किलोग्राम में बदला दूसरे प्रश्न के अंदर, तो तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किलोग्राम लिखे हुए होंगे उनको ग्राम में बदलना। जैसे 18 किलोग्राम है तो 18 किलोग्राम है, अब इसको ग्राम में बदलना तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो 18000 ग्राम हो गया। 21 किलोग्राम 21000, 29 किलोग्राम 29000 ग्राम, 33 किलोग्राम 33000 ग्राम, 41 किलोग्राम 41000 ग्राम, 65 किलोग्राम 65000 ग्राम हो गया। तो ये सीधी सी बात है, 1000 से गुणा करना है तब ग्राम आपको मिलेगा। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। मान लो 3 लीटर है उसको मिलीलीटर में बदलना, तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 1000 से। यानी 3 को 1000 से गुणा कर दिया तो 3000 मिलीलीटर। 5 लीटर है तो 5000 मिलीलीटर। 13 लीटर है 13000 मिलीलीटर हो गया। 36 लीटर 36000 मिलीलीटर हो गया। 48 लीटर 48000 मिलीलीटर हो गया। 54 लीटर है तो 54000 मिलीलीटर हो गया। कहने का मतलब है 1000 से उस संख्या से लीटर को 1000 से गुणा कर लेंगे तो वो मिलीलीटर में उत्तर आ जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना, वापस मिलीलीटर को लीटर, पहले लीटर को मिलीलीटर में, अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। मान लो 600 मिलीलीटर है तो कितना हो गया, लीटर कितना हुआ 0.6 लीटर हो गया। 700 मिलीलीटर 0.7 मिलीलीटर हो गया। इसी तरह 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर हो गया। 20000 मिलीलीटर का 20 लीटर हो गया। 50000 मिलीलीटर का 50 लीटर हो गया। 70000 मिलीलीटर का 70 लीटर
हो जाता है। यहाँ ये मिलीलीटर निकालने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग। जैसे 50,000 है तो 50,000 में 1000 का भाग दे देंगे, यानी 1 2 3 से 1 2 3 काटेंगे, पीछे 50, यानी 50 लीटर उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से 1000 का भाग देना होता है। आगे कार्यपत्रक नंबर 27 को देख लेते हैं। लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। इसके अंदर आपको लंबाई मापन की समझ अगर विकसित होगी तो ही आप इसे हल कर पाओगे। पहला प्रश्न देखते हैं। तन्मय अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था। मेज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर अर्थात 215 सेंटीमीटर लंबी निकली। तो वह इसे सिर्फ मीटर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? उसे मीटर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? तो 200 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इनका योग होता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यानी मीटर में लिखेगा तो 2.15 मीटर लिखेगा। इससे संबंधित प्रश्न है। रंजित की मेज है 170 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। महेश का कमरा 775 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। मीशू का कमरा 466 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। और रिया की साड़ी 492 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। बबीता की साड़ी 510 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखिए। अब इसको मीटर में लिखना है तो मीटर में भी आराम से लिख सकते हो। ये सारणी दी गई है। जैसे तन्मय है, तन्मय का जो था 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, तो इनका हो गया 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ये 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 मीटर और 67 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 मीटर और 92 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। ये प्रश्न जो है सारणी को पूरी को हल कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ क्या होगा? तो यहाँ बच्चों आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ अगर 2 संख्या होती तो यहाँ लिखते 1 संख्या, इसलिए 1 ही लिखेंगे। इकाई का अंक ही है मीटर में, तो 1 ही लिखी जाएगी। कार्यपत्रक नंबर जो 28 है वो भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित करना है। एक कोई गेहूँ वाला आता है और वो कहता है गेहूँ ले लो, गेहूँ ले लो, ऐसे वो आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है। तब लोग बाहर आते हैं और उससे गेहूँ खरीदने का काम करते हैं। तो उसको सबसे पहले ये पता करना है कि ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से कितनी बोरियां हैं, वो कितना वजन है वो देखना है। पहला है 3 बोरियां जिसका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम था। तो 3 बोरियां थी, 3 क्विंटल, तो वो हो गई 3 बोरियों के अंदर। उसके ऊपर 5-5 किलो अलग था, इन 15 किलोग्राम अलग हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की थी, 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की थी। 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की थी, यानी 50-50 की नहीं, 8 बोरियां थी 50-50, यानी 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, तो 4 क्विंटल ये हो गया। यानी टोटल जो वजन हो गया 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम हो गया। अब आपको पता लगाना है कि कौन अनाज जो खरीदने वाले हैं वो कैसे अनाज खरीद रहे हैं। जैसे एक कहता है मुझे 3.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो 3.5 क्विंटल का मतलब होता है 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम, 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। टोटल गेहूँ जो है 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम है, उसमें से 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम अगर ये ले लेती है औरत, तो उस पीछे जो बचता है वो 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम बचता है। 9 क्विंटल और 65 जो किलोग्राम बचता है, उनमें से ये ले लेते हैं 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम, तो अब बचते हैं उनके पास 6 क्विंटल और 15 किलोग्राम बचते हैं। अब आगे और कोई आ जाता है कि हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए। अब ये 6 जने हैं क्विंटल वाले, 1-1 क्विंटल वाले, तो 6 क्विंटल ये खरीद लेते हैं। तो अब उसके पास में कितना बच गया? 50 किलोग्राम गेहूँ बच गया। तो अगला प्रश्न आया क्या तुम बता सकते हो कि ऊँट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया? तो उसने गेहूँ कितना बेच दिया? 3 जनों को बेचा, 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम गेहूँ है वो बेच दिया, और शेष जो बचा है वो 50 किलोग्राम बचा है। इसी तरीके से ये प्रश्न हल करने थे। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 29, जो लीटर मिलीलीटर के अंतर संबंध और उसके जोड़ घटाव की समझ है वो विकसित करनी थी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है मिलान करना है। 3 लीटर और 725 मिलीलीटर है, तो 3 लीटर 725 मिलीलीटर को आप ये लिख सकते हैं 3725 मिलीलीटर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 30 लीटर और 725 मिलीलीटर को कैसे लिखोगे? इनको भी लिखोगे तो आप ये लिख सकते हैं 30 लीटर और 725 मिलीलीटर लिख सकते हो। इसी तरीके से 8.685 लीटर है, इसको
8,785 मिलीलीटर लिख सकते हो, यानी लीटर को मिलीलीटर में बदला है। यहाँ मिलीलीटर लिखा हुआ है तो लीटर में बदल दो, यहाँ लीटर लिखा हुआ है तो मिलीलीटर में बदला, यहाँ मिलीलीटर है तो वहाँ लीटर में बदला। इस तरीके से आप इसे मिलान करना है। इसे आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं दूसरा प्रश्न, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें जोड़ करनी है, लीटर मिलीलीटर की जोड़ करनी है। आप जोड़ करोगे तो सबसे पहले मिलीलीटर को जोड़ोगे, 5 और 5 10 हो गए, हासिल लगी 1। फिर 1 और 3 4, 4 और 3 हो गए 7, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल लगी 1। फिर 4 और 1 5, 5 और 8 हो गए 13, 13 और 7 हो गए 20, 20 का 0, हासिल लगी 2। फिर 7 8 9 10 14, 14 का 4, हासिल 1 3 4, यानी 44 लीटर और 00 मिलीलीटर, यानी टोटल जो योग हुआ इनका 44 लीटर हो गया। इसी तरीके से ही आप इस जोड़ को हल करोगे। ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आपको जोड़ तो करनी आती ही है। आगे देखते हैं घटाव वाला। घटाव को देख लेते हैं, यानी बाकी करनी है। बाकी भी आपको आती होगी अच्छी तरह से, बाकी को भी आप कर सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर नहीं निकल रही है उनमें से तो आगे से उधार लेके इसमें हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है, वो समझने का प्रश्न है, इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दुकानदार के एक बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 मिलीलीटर, तीसरे बर्तन में 35 लीटर 250 मिलीलीटर दूध भरा है। तीनों बर्तनों का दूध एक खाली कैन में भर दिया जाए तो बताइए कैन में कितना दूध है। पहला है 15 लीटर, दूसरा है 20 लीटर और 50 मिलीलीटर, तीसरा है 35 लीटर और 250 मिलीलीटर। तीनों का योग किया मैंने, जोड़ किया तो 70 लीटर और 300 मिलीलीटर उत्तर आता है। इसी तरीके से पांचवा है, एक ग्वाले के पास में 20 लीटर दूध है, उनमें 15 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध वो बेच देता है, तो बताइए ग्वाले के पास में दूध कितना शेष रहा। तो यहाँ बाकी करनी थी, तो उसके पास दूध जो शेष रहा है वो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध है वो शेष रहता है। इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करना था। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की तरफ। समय मापन से संबंधित जोड़ एवं घटाव की समझ है वो विकसित कर पाना आपको आना चाहिए। पहला प्रश्न जो है वो लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 4 मिनट बराबर 4 मिनट में सेकंड कितने होते हैं। आपको एक पता होना चाहिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप पता कर सकते हो 4 मिनट में, यानी 60 को 4 से गुणा कर लोगे तो 240 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। 60 को 3 घंटे पूछे तो 3 से गुणा कर लो, 180 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 4 घंटे 30 मिनट में 270 मिनट होते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। इनको जोड़ना है 4 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटा, इन तीनों को जोड़ना है। 4 3 7 और 1 8 घंटे हो गए। इसी प्रकार 4 घंटे 10 मिनट और 3 घंटे 50 मिनट को जोड़ा तो 8 घंटे 0 मिनट हो गया। फिर 9 घंटे 45 मिनट और 12 घंटे को जोड़ा तो 21 घंटे और 45 मिनट हो जाता है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 जो है उसे भी देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है बाकी से संबंधित है, बाकी करनी है। तो पहला देखते हैं 4 घंटे माइनस 1 घंटा। 4 घंटों में से 1 घंटा घटाओगे 3 घंटे बचेंगे। 8 घंटे 10 मिनट है, उसमें 3 घंटे 50 मिनट घटाओगे तो 4 घंटे और 20 मिनट बचेंगे। 19 घंटे 45 मिनट में से 12 घंटे घटाओगे तो 7 घंटे और 45 मिनट बचने वाले हैं। चौथा प्रश्न जो है वो भी पहले जोड़ है, घंटे मिनट की जोड़, फिर घंटे मिनट की बाकी है, उसे भी आप आराम से कर सकते हो। आगे आता है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखते हैं। राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटे 45 मिनट में पहुंचता है। श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार द्वारा 1 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। तो बताइए श्याम राम से कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा। तो यहाँ 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं राम को, और श्याम को जो लगते हैं 1 घंटे 30 मिनट। तो पता कर सकते हो कि 1 घंटा और 15 मिनट का जो समय है वो पहले पहुंचता है कौन, ये जो श्याम है ये पहले पहुंचता है। इसी तरह छठा प्रश्न है
कि कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट पढ़ाई करती है और मीना 1 घंटे 45 मिनट पढ़ाई करती है, तो बताइए मीना से प्रतिदिन कितना समय अधिक पढ़ती है। तो 3 घंटे 15 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा 30 मिनट है वो अधिक पढ़ती है। इस तरीके से 5 और 6 प्रश्न को भी आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 31 की तरफ। मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग की समझ विकसित करना है। रुपए पैसे की जोड़ बाकी भी आपको आती होगी, एक जोड़ में करवा ही देता हूँ। जैसे ये रुपए है इधर और इधर आपके हैं ये पैसे। अब यहाँ पैसे घटाएंगे जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 5 और 7 हो गए 22 12 और यहाँ इनको जोड़ोगे तो 1 और 2 हो गए 3 और 1 और 1 हो गए 2। इस तरीके से आप इसे जोड़ कर सकते हो। तो ये 2 जोड़ है और ये 2 बाकी है। यहाँ 2 गुणा है और ये भी गुणा है। इसी तरीके से 8 के 8 जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप आराम से पहले करोगे फिर यहाँ से मिलान करोगे उत्तर मेरा सही है या गलत है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भाग दीजिए, इन दोनों में भाग देना है तो भाग दोगे तो क्या उत्तर आने वाला है। जैसे इनको इससे भाग किया तो 215.49 उत्तर आया या 215 रुपये और 49 पैसे। यहाँ 3,274 रुपये और 20 पैसे हैं, इनका 6 से भाग दिया तो 545 रुपये और 7 पैसे उत्तर आया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे है। एक टेबल का मूल्य है, बताइए 10 टेबल का मूल्य है तो इसको आप 10 से गुणा करोगे तो 8,764 रुपये होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 4। एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी है। प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी है। यानी इतनी छात्रवृत्ति और 25 विद्यार्थी है तो 21,875 रुपये छात्रवृत्ति उन बच्चों को मिलती है। भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई तो प्रत्येक गांव को राशि प्राप्त होगी। तो 3,575 15 से भाग दे देंगे तो 238 करोड़ रुपए है वो प्रत्येक गांव को प्राप्त होने वाले हैं। आगे कार्यपत्रक नंबर 32 देखते हैं। ये भार मुद्रा समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने वाले प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं कि एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल, 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है, तो बताइए उस परिवार में एक महीने में कुल कितना खर्च होता है। तो इन तीनों का योग करना है, योग करने पर ये उत्तर आ जाता है 60 किलोग्राम और 250 ग्राम उत्तर आता है। दूसरा प्रश्न है एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर, 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है, तो बताइए सब्जी की टोकरी में कुल कितना किलोग्राम सब्जी रखी हुई है। यहाँ पर भी तीनों का क्या है जोड़ करना है। जोड़ करने पर 7.55 किलोग्राम सब्जियाँ रखी हुई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है। ऐसे ही 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रख सकते हो। एक बोरी में 50 रखोगे तो 15 में कितना रखोगे, गुणा करोगे 750 किलोग्राम रख सकते हो। एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, प्रत्येक यात्री का टिकट 365 रुपये है, तो बताइए टिकट कितने रुपए के टिकट खरीदे गए। यानी 365 एक के या 35 के, यानी 12,750 रुपये के टिकट खरीदे गए। आगे है आपका प्रश्न नंबर 5। एक साइकिल का मूल्य है 1,075 रुपये और 50 पैसे है, तो 52 साइकिलों का मूल्य पूछा है। एक का ये है 52 का ये है, तो 52 का कितना लगेगा 55,926 रुपये लगेंगे। एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान करती है, यानी 1 बजे प्रस्थान कर, 13 का मतलब होता है 1 बजे, और 12:10 पे पहुंच जाती है अहमदाबाद। तो बताइए वह ट्रेन कितने घंटे चली। 1 बजे रवाना हुई और 12:10 पे पहुंची, यानी 11 घंटे और 10 मिनट वो ट्रेन चली। इसी तरह अपने कार्यपत्रक जो है वो 26 से 32 तक पूर्ण हो जाते हैं। आज की मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।